दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके पेपर में 21 तारीख को आने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर यह प्रश्न नहीं आपको पेपर में मिलते हैं तो इससे मिलते जुलते प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। तो जो मेथड है उसे अच्छी तरह से अगर आप समझे रहेंगे तो आपको हल करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न और साथ ही साथ सूत्र भी बताऊंगा, ताकि अगर आप सूत्र जानते रहेंगे तो प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं। द्विघात समीकरण के जितने सूत्र हैं मैं आपको सारे सूत्र बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जब आप सूत्र का निगमन करेंगे तो उसके लिए आपको एक समीकरण की आवश्यकता होगी, जिसे हमने लिखा है ax² + bx + c = 0। तो इसका उपयोग आपको पूरे सूत्र में मिलने वाला है, तो इसे देख लीजिए। पहला जो सूत्र है द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। दोस्तों, कभी कभी तो आपको प्रश्न में श्रीधराचार्य का सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac/2a। यह सूत्र आप अच्छी तरह से रट लीजिएगा, क्योंकि यह पूछा जा सकता है, हो सकता है आपको ऑप्शनल बना के दे दे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा सूत्र होता है विविक्तर का, यानी विविक्तर d बराबर होता है b² - 4ac। अगर आपको प्रश्न पूछता है कि इस समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी तरह से निकालना है। उसके बाद उसी में है यदि मूल समान हो तो b² - 4ac = 0, यानी अगर उस समीकरण के दोनों मूल समान होंगे तो जो विविक्तर होगा वह 0 होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगला जो सूत्र है वह है मूलों का योगफल। तो जो दोनों मूल हैं, एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो दोनों का जो योगफल होगा वह होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो दोस्तों, जो अभी हमने ऊपर समीकरण आपको बताया है ax² + bx + c, इसमें x² के पास जो है उसे हम बटे में लिखेंगे। जो x² के पास होगा वही उसका गुणांक होगा, चाहे वह अक्षर होगा या कोई भी संख्या होगी। उसके बाद जो x के पास होगा वह x का गुणांक होगा। तो जब आप मूलों का योगफल निकालेंगे तो उसका जो सूत्र होता है -x का गुणांक अपान x² का गुणांक। अगर हम इसे उस जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा -b/a। उसके बाद हम मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मूलों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद, यानी जो समीकरण में c है उसके बाद x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है, तो हो जाएगा c/a। जब दोनों मूल आपको ज्ञात हो और आपको द्विघात समीकरण बताना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दोनों का योगफल निकालेंगे। तो जो आपको दिया रहेगा दोनों मूल अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद उसका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। आपको इस तरह का समीकरण में उसे रख देना है। तो जब आप समीकरण बनाने लगेंगे तो क्या होगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आप इसी में रख देंगे तो आपका जो समीकरण है वह बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सूत्र समझ में आ गया होगा तो आपको सवाल हल करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हैं तो k का मान बताओ। अभी मैंने आपको बताया अगर मूल समान हैं तो जो विविक्तर होता है यानी d बराबर होता है 0। तो हम इस समीकरण का द्विघात समीकरण ax² + bx + c से तुलना करते हैं। उसके बाद तब मान क्या निकल कर आएगा, जब हम इस समीकरण से तुलना करेंगे तो जहाँ पर a होता था वहाँ पर 3 है, जहाँ पर b होता था वहाँ पर -6 है, और जहाँ पर c होता था वहाँ पर k है। वही मान हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद चूंकि मूल समान है तो विविक्तर d बराबर 0 होगा। तो विविक्तर का जो सूत्र होता है वह होता है b² - 4ac। जो भी मान दिया गया है उसे आपको इस सूत्र में रख देना है। तो b की जगह है -6, तो हम कर देंगे -6 का स्क्वायर -4 गुणे a की जगह है 3 और c की जगह है k। तो हो जाएगा 6 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 -4 गुणे 3 12 हो जाएगा। उसके बाद k बराबर 0। उसके बाद जब आप यहाँ से जो +36 है उसे बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो वह हो जाएगा -36, और यहाँ पर देख सकते हैं बचा क्या है -12। तो उसके बाद जब k बराबर करेंगे तो ये जो -12 है वह दाहिने साइड जाकर, इधर गुणे में है तो दाहिने साइड जाकर वह भाग में हो जाएगा। तो हो जाएगा -36 बटे -12, माइनस से माइनस कट जाएगा और 12 × 1 = 12 और 12 × 3 = 36, यानी कि का जो मान निकल कर आएगा वह आएगा 3। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है x² / 4 = 9 का हल करना है, उसका जो मान निकालना है।
दोस्तों इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। हो सकता है यह सवाल आपसे पूछा जाए क्योंकि सरल भी है और आपको इसमें थोड़ा दिक्कत भी होने वाली है अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो। दोस्तों इसको हल करने के लिए एक्स स्क्वायर बटे 4 बराबर 9। तो ये जो 4 यहाँ भाग में है, जब यह बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो हो जाएगा गुणे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 36। जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा वर्गमूल निकल के 36 का प्लस माइनस 6। तो आपको जब आंसर करेंगे तो आपको केवल 6 नहीं आंसर करना है, प्लस माइनस 6 आपके विकल्प में होगा, वही आपको टिक करना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वह है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो दिए गए समीकरण की तुलना आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करना है। जब आप इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो आपका जो मान निकल कर आएगा a बराबर 5, b बराबर -3 और c बराबर 2। मूलों का योग निकालना है तो मूलों का योग का जो सूत्र होता है वह होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो प्रश्न में x का जो गुणांक है वह है -3, तो हमने यहाँ पर पहले सूत्र का माइनस लिखा है, उसके बाद जो -3 दिया गया है x का गुणांक उसे ब्रैकेट में लिखा है, उसके बाद अपान x स्क्वायर का गुणांक इसमें 5 है तो उसे हमने 5 लिखा है। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है इस माइनस को गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, वही आपका बन जाएगा 3/5। तो जो मूलों का योग होगा वह होगा 3/5। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। इसमें दो मूल दिए गए हैं 3 और 3। इसमें दो मूल दिए गए हैं, पहला है 3 और दूसरा है 1/3। तो पहला मूल है अल्फा बराबर 3 तथा दूसरा मूल बीटा बराबर 1/3। तब मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 प्लस 1/3। जब इसे आप गुणा करेंगे 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 प्लस 1 10, तो हो जाएगा 10/3। यह हो गया मूलों का योगफल। उसके बाद मूलों का गुणनफल करना है। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुणे 1/3। तो 3 से कट जाएगा, बचेगा 1। तो अभीष्ट समीकरण जो होगा वह होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है 10/3, तो हो जाएगा 10/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो हो जाएगा 1। उसके बाद इस 3 का गुणा यहाँ करना है, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद -10x, फिर 3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3 जो यहाँ पर भाग में है बराबर के दाहिने साइड में जाएगा तो हो जाएगा गुणा, 3 का गुणा 0 में होगा तो हो जाएगा 0। तो जो हमारा अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा वह होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। हमारा अगला प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 बराबर 0 के दो मूल समान हैं तो p का मान ज्ञात करना है। यानी दोस्तों जब मूल समान रहते हैं तो विविध कर 0 होता है। तो दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर तो आपका जो मान निकल कर आएगा a बराबर p, b बराबर -2√5p और c का मान 15। तो चूंकि मूल समान है तो विविध कर 0 होगा। जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे तो वह 0 के समान आना चाहिए। तो आपको उसमें मान रख देना है। तो b का मान है -2√5p, इसका वर्ग कर देंगे -4, a की जगह है p और c की जगह है 15। इसका जब वर्ग करेंगे तो एक बार वर्ग करने पर करड़ी हट जाती है और इसका वर्ग हो जाएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और गुणे में करड़ी हट कर 5 से गुणा हो जाएगा तो 5 चौक 20 और p स्क्वायर तो हो जाएगा 20p स्क्वायर माइनस 60p। 15 का गुणा 4 में होकर 60 हो जाएगा, p बराबर 0। 20p को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर p माइनस 3। तो 20p जो है उसे अगर हम बराबर के दाहिने साइड ले जाएंगे तो वह 0 में भाग हो जाएगा, p माइनस 3 बराबर 0 तो हो जाएगा p बराबर 3। दोस्तों p का मान 3 होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।